बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ हर वाफिस से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों पेज नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, वन वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। बच्चे, आपको एक वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, ठीक है। हमने क्या करना है, इस वर्ड मैथमेटिक्स में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को, ठीक है। किसी भी चीज़ के आने के कितने चांसेस हैं और किसके बारे में बताना हमने। फर्स्ट पार्ट में देखें वॉवल। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे वर्ड में से बताएं कि वॉवल्स के आने के कितने चांसेस हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको वॉवल्स का आइडिया होना चाहिए। हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं अल्फ़ाबेट में और वो कौन से होते हैं। नंबर 1 ए, नंबर 2 ई, आई, ओ, यू। बच्चे, ये 5 अल्फ़ाबेट्स को हम क्या नाम देते हैं, वॉवल्स का। इनके अलावा जो अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको बच्चों कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। याद रखिएगा, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इस तरह से। जी बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो सा मैथमेटिक्स वाला वर्ड है ना, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। और आपको पता है कि टोटल एलिमेंट्स को सैम्पल स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस निकालेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखेंगे सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमें बच्चों उन्होंने खुद बता दी हुई है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद है सैम्पल स्पेस में टोटल 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 11। अच्छा, अब जब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती थी। सैम्पल स्पेस हमने निकालनी है, नंबर 2 चीज़ हमें चाहिए होती है इवेंट निकालना। इवेंट कौन सा है, ये जो उसने बताया हुआ है। इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट। लेट ए बी द इवेंट। अब बच्चे, इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट इज इक्वल टू वॉवल्स। अब इसमें से देखें वॉवल्स कौन से हैं। एक, दो, दो दफ़ा ए आ गया, एक और ये दो, और उसके बाद ई और आई। ये 4 इसमें वॉवल्स हैं, बाकी सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो से इवेंट से पूछा गया था वॉवल्स, उसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। इन सैम्पल स्पेस, ये स्पेस थोड़ी कम थी इसलिए नीचे लिख लिया। एलिमेंट्स में कितनी तादाद है, 4 है, और सैम्पल स्पेस में कितनी थी, 11। तो 4/11 ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में बच्चे पूछता है कि कॉन्सोनेंट के आने के कितने चांसेस हैं। तो सैम्पल स्पेस तो सेम रहेगी क्योंकि वर्ड तो सबके लिए सेम है ऊपर स्टेटमेंट में। तो इसकी भी बेटा सैम्पल स्पेस आ जाएगी। सैम्पल स्पेस जिसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, और वो आपके पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस में कितने, 11। इसके इवेंट को हम नाम दे देते हैं बी का। लेट बी बी द इवेंट। अब बेहतर यह है कि हम बी की शक्ल भी देख लें किस तरह की है। इस तरह ए की भी उधर देख लेते, इधर बी की भी देख लें। बच्चे, वॉवल्स के अलावा एम कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे लिखते हैं साथ साथ, एम है, टी है, एच है। और ई तो वॉवल था, फिर एम आ गया, एक दफ़ा फिर एम लिखेंगे। ए भी वॉवल था, टी आ गया, टी भी लिखेंगे। आई भी, आई आपका वॉवल होता है, सी लिखेंगे और एस लिखेंगे। सी लिखेंगे और एस। अब इसमें काउंटिंग करें, 4 ऊपर और 3 नीचे, ये टोटल बन जाते हैं 7। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट इज इक्वल टू 7। अब हमने प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसको हमने बी का नाम दिया है। वो हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट। जैसे कि यहाँ लिखे ना, इसको कहते हैं एन ऑफ बी। बी नाम दिया था इवेंट का तो एन ऑफ बी आ जाएगा। अगर ए नाम दिया जाता तो एन ऑफ ए आ जाता, सी नाम देते तो एन ऑफ सी आ जाता, और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल्स पे, यानी कि एन ऑफ एस। ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट कितने हैं, 7, और नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस में थे 11। तो ये बच्चे फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें ये कहता है कि बताएं कि खाली ई के आने के कितने चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो उस तरह से हमने सैम्पल स्पेस लिखनी है। यहाँ पर सैम्पल स्पेस आपके पास आ जाएगी मैथमेटिक्स। सैम्पल स्पेस बचो आ गई मैथमेटिक्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस में कितने, 11, और इस इवेंट को हम नाम दे देते हैं सी का। लेट सी बी द इवेंट।
अब इस इवेंट में कहता है ई, सी की शक्ल फिर किस तरह की होगी, बस ई का पूछा हुआ है ना उसने, तो ई तो बस एक ही है, तो ये आ जाएगा ई, ई के आने कितने चांसेस हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट यानी कि सी में कितने हैं, ओनली 1। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ई एक ही है ना, अगर दो होते तो दो दफ़ा ई यहाँ पे लिखते और यहाँ पर काउंटिंग करते तो 2 आता। ठीक है, अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट को हमने सी का नाम दिया तो पी ऑफ सी आ जाएगा। फार्मूला होता है एन ऑफ सी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। बच्चों इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, और सैम्पल स्पेस में कितने थे टोटल, 11। तो यही फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 है। इसमें आपसे कहता है कि ए के, ये इवेंट दिया हुआ है ए कि आपके पास सैम्पल स्पेस में से ए के आने के कितने चांसेस हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ए की। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास थी मैथमेटिक्स। ठीक है, वर्ड मैथमेटिक्स। इसमें टोटल काउंटिंग है अल्फ़ाबेट्स की 11। ठीक है, अब हमने इवेंट निकालना है, हमने सी तक नाम दे दिए, इसको नाम दे डी का, लेट डी बी द इवेंट। अब इवेंट की शक्ल किस तरह की है, ए की शक्ल का है। अगर हम देखें प्रीवियसली वर्ड मैथमेटिक्स में, तो ए की काउंटिंग कितनी है, ए 1 टाइम भी आया और ए 2 टाइम्स आया, तो 2 दफ़ा बच्चों ए लिखेंगे, 1 टाइम एंड 2 टाइम्स। अब इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2 है। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसको हमने डी का नाम दिया। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, इवेंट को क्या नाम दिया था, डी, तो यहाँ आ जाएगा डी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस यानी कि एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट यानी कि डी में कितने हैं, 2 हैं, और सैम्पल स्पेस में कितने थे, 11, और यही फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5 है। अब आपसे ये कहा जाता है कि एम के आने के ना आने के कितने चांसेस हैं। इसलिए हमने जितने भी पार्ट किए उसमें कहता था कि इस अल्फ़ाबेट के कितने आने के चांसेस है, कितने % चांस है इसके आने का। ठीक है, या उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। इसमें कहते हैं कि नॉट एम, कि बताएं कि एम ना आए, एम के अलावा जो सा मर्जी अल्फ़ाबेट आ जाए लेकिन एम ना आए। अब इसमें देखें एम कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 टाइम आया और 2 टाइम आया। इसका मतलब पूरे वर्ड्स में से 2 वर्ड्स को निकाल देंगे, टोटल 11 थे, 2 को निकाल दिए, पीछे कितने रह गए, 9। तो 9/11 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि इवेंट में कितने फिर एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। इवेंट था नॉट एम, एम को निकाल दिया, पीछे कितने रह गए, 9, और नीचे डिवाइडेड बाय फार्मूले में क्या था, सैम्पल स्पेस, उसके अंदर 11। तो इस तरह से। या फिर दूसरा तरीका ये है कि देखें हम बुक में उसने एक फार्मूला दिया हुआ है कि जब सवाल आए नॉट का तब क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ जी। ये देखें, यहाँ पर देखें पेज नंबर 246, इसमें कहता है द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। ठीक है, ये तब हम फार्मूला पढ़ते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, कि जब पूछा जाए कि इस इवेंट के ना होने के कितने चांसेस है, तब ये फार्मूला लगता है। ठीक है, पी ए का कॉम्प्लीमेंट फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि जो भी इवेंट होगा ना उसका जब कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो शामिल नहीं है, ठीक है, जो शामिल नहीं है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आपने 1 में से माइनस कर देना है। 1 में से इसलिए माइनस करना है क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है ना वो मैक्सिमम 1 तक होती है। ठीक है, हम 1 में से माइनस कर देंगे जो भी हमारा आंसर होगा इवेंट का। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। अगर हमने ए नाम दिया होगा इवेंट को, अगर डी दिया होगा तो इधर भी डी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, इधर भी डी, अगर बी दिया होगा इधर भी बी आएगा, इधर भी बी। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों सैम्पल स्पेस हम लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में एस कह देते हैं, वो आपके पास था मैथमेटिक्स, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 11, और इस दफ़ा इवेंट को नाम देते हैं ई का, लेट ई बी द इवेंट। और इवेंट की शक्ल किस तरह की है कि जिसमें आपके पास एम ना हो, तो फिर बच्चों उसकी शक्ल होगी आपके पास एम ना हो, तो बाकी कौन से रह गए हैं, ए रह गया, फिर आ जाएगा टी, फिर आ जाएगा एच, ई, और एम नहीं लिखना, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे टी, आई, सी और एस। तो इसके अंदर काउंटिंग करनी है, हमारे पास कितने बनते हैं टोटल, 9। ठीक है, 9 ये आगे, और हमने फार्मूला लगाना है पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो ये आ जाएगा ऊपर 9, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट 9, और सैम्पल स्पेस में बच्चों कितने थे, 11। तो ये फाइनल आंसर। अब मैंने आपको जो फार्मूला बताया है उससे भी आप कर सकते हो, मैं आपको रफली यहाँ पे समझाता हूँ किस तरह से। देखिए हमने इवेंट को नाम दिया था ई का, तो प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है, इवेंट के ना होने की निकालनी है हमने। ठीक है, तो पी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई।
अब पी ऑफ ई हमने ये वाला नहीं लिखना, पी ऑफ ई का मतलब फिर तब ये होगा कि एम के आने के कितने चांसेस हैं। तो एम कितनी दफ़ा आ रहा हुआ है वर्ड में, एम 2 दफ़ा आया ना, तो 2% चांसेस, मतलब 2 आपके पास आएंगे इवेंट्स में एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर इवेंट में कितने होंगे 2, फार्मूले में यहाँ पर आ जाएगा 2 और नीचे क्या रहेगा 11, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 11 1 11 -2/11, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9/11। चलिए नेक्स्ट पार्ट भी सेम टू सेम इस तरह से है, ये आपको मैं फिर दूसरे मेथड से करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें नॉट टी, अब इसमें भी यही कहता है कि टी के आने के ना आने के कितने चांसेस हैं, टी के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले अगेन हम लिखेंगे सैम्पल्स पे, जो कि आपके पास है मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद है 11, और इस इवेंट को हमने ई तक नाम दे दिया, ई के बाद आ जाता है एफ, लेट एफ बी द इवेंट, इवेंट को हमने नाम दे दिया एफ का, और एफ के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं चलें। अब इसको दूसरे तरीके से करना है, तो उसके लिए हमारे पास आएगा, हम मान लेते हैं कि उसने नॉट नहीं पूछा हुआ, टी पूछा हुआ है, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट का निकालना है ना। कॉम्प्लीमेंट तब लगता है जब कोई चीज़ के ना होने के चांसेस हो। तो अभी मान लेते हैं कि होने के कितने चांसेस हैं, तो टी देखें कितनी दफ़ा आया हुआ है मैथमेटिक्स में टी जो है वो 2 दफ़ा आया हुआ है। तो फिर हम मान लेते हैं एफ हमारे पास क्या है, टी इंटू टी, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, और हमने नॉट का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब हमने क्या निकालना है, एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एफ के कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी में, पी ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो यानी कि 1 माइनस इवेंट में कितने एलिमेंट्स थे बच्चे 2, और सैम्पल स्पेस में थे 11, 11 में 11, 11 में से 2 निकाले 9/11। तो इस तरह से ये दूसरा मेथड हो गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब जब नॉट पूछा जाए तो आपने नॉट्स नहीं देखना, आपने देखना है कितने परसेंट चांसेस हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है और उसको 1 में से माइनस कर देना है, तो फिर ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो निकल आएगी। एक तरीका ये, या दूसरा तरीका ये वाला इस तरह कर लें कि आपके पास सैम्पल स्पेस लिखें, इवेंट को नाम दें, नॉट पूछा है तो एम को निकाल के बाकी सारी लिख दें, और उनकी तादाद गिने कितनी है वो लिख दें, और फार्मूला अप्लाई करें और आंसर निकाल लें, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये मेथड क्यों मैं प्रेफर करूंगा, इसकी प्रैक्टिस करें। देखें आपको बाज़-औक़ात एक ही सवाल में उसने ना नेक्स्ट पूछा होना है कि आने के कितने चांसेस है और ना आने के कितने चांसेस हैं। जब आने के कितने चांसेस होंगे वो हम निकाल लेंगे इस मेथड से, और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो ना आने के निकल आएंगे, ठीक है। मतलब अगला जो उसने पूछा होगा सवाल वो एक ही स्टेप में आ जाएगा कि पहले आने के निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर ना आने के जो से होंगे उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो वो आंसर भी निकल आएगा। तो इसकी भी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा, और इसकी भी अलग-अलग पूछा जाए तो फिर आपकी चॉइस है, लेकिन जब एक ही सवाल में पूछा जाए तो फिर आपको ये वाला फार्मूला आना लाजमी चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम रोल्ड आर डाइस, असलम जो लड़का है वो करता है कि लिडो के दाने को रोल करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4। तो पूछा ये गया है कि जब वो दाने को रोल करेगा तो उसके बाद दाने के ऊपर 3 नंबर या 4 नंबर के आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, कि दाने के ऊपर 3 आए या फिर 4 आए, उसके कितने चांसेस हैं। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर्स 3 और 4, और ये भी बताएं कि 3 और 4 के ना आने के कितने चांसेस हैं, मतलब 3 और 4 के अलावा कौन सा नंबर आ सकता है, उसके कितने चांसेस है वो बता दें, और 3 और 4 के आने के कितने चांसेस है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें बताएं। सेम बच्चों इसी तरह से जब भी प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ आए दो चीज़ें निकालनी है, नंबर 1 सैम्पल स्पेस, नंबर 2 इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट आप सबसे पहले सैम्पल स्पेस निकालते हैं, तो सैम्पल स्पेस आ जाएगी, सैम्पल स्पेस जिसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, और वो आपके पास क्या है, देखें जब डाइस को रोल किया जाता है तो उसके ऊपर कितनी पॉसिबिलिटी होती है नंबर के आने की, जाहिर सी बात है 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस में कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, सैम्पल स्पेस कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स को, मतलब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें उसके पॉसिबल रिजल्ट कौन कौन से आ सकते हैं। तो पॉसिबल तो यही थे ना, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। सैम्पल स्पेस लिख ली। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद है वो हम काउंट करेंगे तो वो बनेगी 6, 1 2 3 4 5 6, हमने एलिमेंट्स की तादाद भी लिख ली क्योंकि ये फार्मूले में यूज़ होना है। नेक्स्ट बच्चों हमें इवेंट हमने लेट करना होता है, तो लेट कर लेते हैं इवेंट को, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं एक नाम दे रहा हूँ, लेट ए बी द इवेंट, इवेंट को ए का नाम दे दिया। अब इस ए इवेंट की शक्ल किस तरह की होगी, सबसे पहले पूछा गया है कि इवेंट बताएं 3 नंबर या 4 नंबर के आने के कितने चांसेस हैं। तो 3 और 4 हमारे पास क्या इवेंट है, तो 3 भी लिख लिया और 4 भी लिख लिया। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए हैं 2। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए कहते हैं, इसका फार्मूला होता है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस।
यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। इवेंट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और सैम्पल स्पेस में 6। सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा 1/3। ये तो हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। अब हमें ये बताएं कि 3 और 4 के आने के ना आने के कितने चांसेस हैं। 3 और 4 के ना आने के कितने चांसेस हैं। तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट ही हुआ ना, 3 और 4 का आना और फिर 3 4 का ना आना, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट। ना का लफ्ज़ आ जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। यह आपने अच्छी तरह से याद रखना है। मैंने आपको बताया था अगर इवेंट का नाम ए होगा, यहाँ भी ए लिखें, यहाँ भी ए। आपने बी दिया होगा, यहाँ भी बी लिखें, यहाँ भी बी। तो अब फार्मूला अप्लाई कर लिया हमने। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1 माइनस पी ऑफ ए की हमने कितनी निकाली थी, 1/3। सिंप्लीफाई करें, 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3। तो ये आंसर आ गया पी ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरह से देखिए कितनी जल्दी हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला बहुत यूज़फुल है, नहीं तो आपको जब इस पार्ट के लिए भी ये सारे स्टेप्स करने पड़ने थे। लेकिन जब एक ही सवाल में पूछे कि आने के कितने चांसेस है तो यहाँ तक करें और फिर ना आने के कितने हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करें, वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें।